कुरान पाक की वो खास और खुफिया सूरत जिसको पढ़ने से जो बात मुंह से निकाले पूरी हो जाती है, अल्लाह ताला से जो मांगे मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज कुरान पाक की जिस सूरत का अमल आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बहुत ही खास अमल है। आप पूरे यकीन के साथ एक बार इस सूरत को बताए गए तरीके पर करके देख लें, आपके लिए दौलत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको इतना रिस्क, इतनी दौलत अता फरमाएंगे कि आपके कारोबार में इतनी बरकत होगी कि दौलत संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये सूरत कुरान पाक की बहुत ही खास सूरत है, लेकिन आज इस सूरत के पढ़ने का जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इस तरीके के बारे में आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। इस तरीके पर आप इस सूरत को पढ़कर जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। जो बात चाहेंगे वो पूरी होगी। हर जायज हाजत और जायज ख्वाहिश अल्लाह के फजल करम से पूरी होगी। ये सूरत कौन सी है और इस सूरत को आपने कैसे पढ़ना है, मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रखें, इंसान का असल मकसद दुनिया और दौलत कमाना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात की बंदगी करना है। अल्लाह ताला के अहकाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा करना है और अल्लाह को राज़ी करना है। लेकिन फिर भी इंसान को दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के लिए, ज़िंदगी की ज़रूरियात के लिए दौलत की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए रिस्क हलाल की तलब करना कोई ऐब नहीं है। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से हमेशा रिस्क हलाल मांगे और आफियत वाला रिस्क मांगे। प्यारे भाइयों, अगर आप भी रिस्क की वजह से या किसी और वजह से परेशान हैं तो आपने ये अमल लाजमी कर लेना है। इंशाअल्लाह आपकी हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी। ये अमल जिस खास सूरत का है वो सूरत है सूरह रहमान। याद रखें, सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बार बार मुखातिब किया है और ये सूरत बहुत ही खास और शान वाली सूरत है, जिसको पढ़कर आप अल्लाह ताला से अपनी हाजात को पूरा करवा सकते हैं और अपनी परेशानियों को खत्म करवा सकते हैं। आइए आपको इस सूरत को पढ़ने का तरीका बताता हूं कि आपने ये सूरत कैसे पढ़नी है और इस सूरत के साथ अपने मसाइल कैसे हल कराने हैं। इस सूरत के वजीफे का अमल गौर से मुलाहिजा फरमा लीजिए। आपने सबसे पहले हाथ में तस्बीह लेनी है और दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत बहुत ही खास है, लेकिन इसकी कैद नहीं है। आप चाहें तो कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं। कम से कम 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है और मुमकिन हो तो मुकम्मल एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ लें। याद रहे कि दुरूद पाक की ऐसी फजीलत है कि दुरूद पाक पढ़ने से दुआ बहुत जल्द कबूल होती है और दुरूद पाक के साथ आप जो अमल करते हैं वो सीधा अर्श पर पहुंचता है। दुरूद पाक के बाद आपने सूरह रहमान की तिलावत आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करनी है और जब आप इस आयत फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुंचें तो आपने यहां रुककर अपने लिए दुआ मांगनी है। अपने रिस्क के लिए दुआ मांगें, अपने मसाइल के लिए दुआ मांगें, अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांगें। अपने लिए जो आपने मांगना है, जो भी मुराद है, जो भी हाजत है, उसके लिए दुआ मांगें और फिर आगे तिलावत करें। और हर बार आपने इस आयत फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर रुकना है और अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है और अल्लाह ताला की नेमतें जो आपके पास हैं उनका एतराफ़ करना है। उन नेमतों की मौजूदगी पर शुक्र अदा करना है और अपने लिए दुआ मांगनी है। याद रहे कि सूरह रहमान में यह आयत फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 मरतबा आई है। लिहाजा आपने 31 मरतबा इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है और 31 मरतबा अल्लाह ताला की नेमतों का एतराफ़ करना है और शुक्र अदा करना है। और जब सूरत मुकम्मल हो जाए तो आपने दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है और अमल मुकम्मल करने पर अपना मामला आपने अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। इस अमल को आप दिन में, रात में, किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर नवाफिल का वक्त हो तो कोशिश करें ये अमल करने से पहले 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ लें और अगर नवाफिल का वक्त नहीं है तो फिर नवाफिल के अलावा इस सूरत को बतलाए गए तरीके पर पढ़ें और जो भी मांगना है मांग लें। इंशाअल्लाह इस सूरत की बरकत से आप जो भी बोलेंगे वो पूरा होगा, आपकी हर दुआ कबूल होगी। बस आपने ये अमल पूरे यकीन के साथ करना है। जितना यकीन के साथ आप अमल करेंगे उतना ही जल्द आपकी दुआ कबूल होगी। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आप इस अमल के लिए एक वक्त मुकर्रर कर लें। फजर की नमाज के बाद या फिर
عشاء کی نماز کے بعد جو وقت آپ کو آسانی سے میسر ہو وہ وقت مقرر کریں اور اس سورت کو روزانہ بتلائے گئے طریقے پر پڑھیں۔ جب تک آپ کی مراد پوری نہیں ہوتی اور آپ کی پریشانی دور نہیں ہوتی تب تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ سورہ رحمان کا بہت ہی شاندار وظیفہ ہے جو آپ کو بتایا ہے۔ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ جو لوگ کسی وجہ سے پریشان ہیں، خاص طور پر قرض والے، اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اکثر لوگ قرض کی شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، مالی تنگی اور پریشانی ہے، تو ایسے لوگ اس وظیفے کو کریں۔ ہر طرح کی تنگی اور پریشانی اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گی۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہ وظیفہ کسی بھی پریشانی کے لیے کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی حاجت ہے اس کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی اور حاجات پوری ہوں گی۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، یاد رکھیں سورہ رحمان قرآن پاک کی بہت ہی شان والی سورت ہے اور اس سورت کے بڑے فضائل ہیں۔ آئیے اب آپ کو اس سورت کے چند فضائل بتاتے ہیں۔ پیارے بھائیو، سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور زینت و خوبصورتی ہے، اور قرآن کا حسن و جمال اور زینت و خوبصورتی سورہ رحمان ہے۔ بروایت شرح مشکات المصابیح۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے، پس آپ نے سورہ رحمان اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموشی سے سنتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے سورہ رحمان جنات کے اوپر پڑھی، وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے۔ میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ یعنی جنات کہتے، لا بشعین من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ بروایت سنن ترمذی۔ پیارے بھائیو، یاد رہے کہ الرحمن اللہ عز و جل کی صفت خاص ہے، جو بحیثیت رحمان تمام انسانوں کو چاہیے وہ کسی بھی مذہب، فرقے یا کردار کے مالک ہوں، سب پر یکساں مہربان ہے۔ کوئی بھی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی اچھے کام کرتا ہو یا برے، اس پاک ذات کی مہربانیاں سب کے لیے یکساں ہیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، سورہ رحمان کا جو عمل آپ کو بتایا ہے، اس عمل کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام یا